लगातार बात कर रहे हैं पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय, भारी तबाही की तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिल रहा है, न रहने की जगह मिल रही है, आधे आधे शरीर तक डूबे हुए हैं लोग और उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। लगातार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे आपको इसको लेकर भी माजिद उर्मान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। माजिद, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, यशी बताते कि जिस तरीके से बाढ़ का कहर जो पिछले 5 दिन से लगातार जालौन में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ का असर आगे चल के बहुत भयानक भी हो सकता है, क्योंकि अब पानी धीरे धीरे 111 मीटर पे आ गया है, क्योंकि खतरे का निशान 108 है। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार लोगों को संकेत दिया जा रहा था कि पिछले एक हफ्ते से कि गांव बाढ़ का कहर हो सकता है, पानी आ सकता है। लोग 456 गांव ऐसे हैं जिनको अलर्ट कर दिया गया था। हालांकि 200 गांव में पानी जा चुका है और तकरीबन 157 लोग परिवार ऐसे हैं जो आज भी फंसे हुए हैं। उनको बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, उनको राहत सामग्री देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का जो कहर यहाँ पे देखने को मिला है, शायद ये पिछले 40 साल के बाद आज यहाँ पर ऐसा नजारा देखने को मिला है, क्योंकि बाढ़ अब तक गांव के क्षेत्रों में आया करती थी, गांव के लोगों के यहाँ पानी जाया करता था। लेकिन अब ऐसा देखा मिला है कि शहर के इलाकों में पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तकरीबन 300 ऐसे घर है शहर के जो बाढ़ की चपेट में आए हैं और वो लोग आज भी अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि 5 दिन से लगातार उनको कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है। हालांकि लोग दावे वादे बहुत बड़े बड़े किया करते थे, क्योंकि नेता और समाजसेवी संगठन ऐसे हैं जो दावे करते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं और किसी भी आपदा में आने पर वो लोग मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन उन लोगों का जो अभी जो बाढ़ क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनका कहना यह है कि कोई भी ऐसा समाजसेवी संगठन या कोई ऐसा नेता यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने मदद की हो, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार वो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आना जाना पूर्ण रूप से बाधित है। पानी को इतना ज्यादा बहाव था कि लोग उसमें पानी से बाहर निकलने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नाव एक ही चल रही थी और इस एक नाव से लोग जरूरत वाली चीजें, दवा या खाने की सामग्री लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जिस तरीके से लोगों को दावे करता है कि हम घर घर जाके लोगों को दवा और राहत पैकेट दे रहे हैं और खाने का सामग्री दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों को कुछ चीजें मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर खाने की चीजें नहीं पहुंच पा रही है, दवा नहीं पहुंच पा रही, लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन को चाहिए कि इसका एक सर्वे किया जाए कि कौन कौन सी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता लोग जो है, विधायक है, 3 विधायक और यहाँ के सांसद जो है, यहाँ पर बड़े बड़े दावे करने वाली संगठन समाजसेवी हैं, वो कहाँ चले गए? उन लोगों ने क्यों नहीं इन सब बाढ़ क्षेत्रों में जाके सर्वे किया? क्यों इन लोगों ने मदद लेने के लिए अभी आगे अपना कदम नहीं बढ़ाया? ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और बाढ़ का अगर हम बात करें तो जालौन में 3 नदियां ऐसी हैं, चंबल, पचनन और बिहड़ की ऐसी नदी है जो लगातार पानी से फ्लो ऊपर चल रही है, क्योंकि खतरे के निशान से अभी 2 मीटर पानी ऊपर अभी भी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में पानी पूर्ण रूप से कम हो जाएगा। लेकिन जो पानी खत्म होने के बाद, जब अभी कोई लोगों की मदद नहीं हो रही है, तो पानी खत्म होने के बाद किस तरीके से मदद की जाएगी, क्योंकि भयानक संक्रामक रोग फैलने की उम्मीद जताई जा रही है। जो पिछले वर्ष इस तरीके से बाढ़ आई थी और उसके बाद पानी उतरने के बाद लोगों ने मदद नहीं की और उस तरीके से कई बीमारियां वहां पैदा हुई थी। हालांकि कोरोना का प्रकोप भी तेजी से चल रहा था, ऐसे में कोरोना और कई तरीके की बीमारी जो अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी उतरा है, तो लोगों का कहना है कि इस पानी के बाद बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ तो आती है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से तैयार रहता है, सिस्टम किस तरीके से काम करता है? देखिए, क्योंकि कई गांव हैं जहां पर मदद नहीं पहुंच पाती है प्रशासन द्वारा, या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जरूरत होती है लेकिन जरूरत का सामान उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में ये जो ऐसे लोग हैं, उन तक मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है या किस तरह पहुंच पा रही है? और नहीं पहुंच पा रही है तो क्या आपने इसको लेकर बातचीत की है कुछ?
शासन से हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश की तो उनका कहना ये है कि जो जो हम लोगों को मालूम चलता है, जहां जहां लोग परेशान हैं, जहां बाढ़ ग्रस्त हैं, हालांकि उन लोगों को गांव खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उनको बाढ़ का कोई असर ना पड़े। लेकिन जो मदद की बात है तो वो फौरी तौर से जिस तरीके से लोगों को लंच पैकेट या खाने की चीजें दे दी जाती हैं, उसके बाद दोबारा उनको नहीं देखा जाता। हालांकि 24 घंटे में लोगों को खाने के पैकेट, एक पैकेट से कोई काम नहीं चलता है। और किस तरीके से लोग परेशान है, क्योंकि 1400 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट है और इतने लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है। अलग अलग गांव क्षेत्रों में लोग अलग अलग जगह पे शिफ्ट है, स्कूलों में कोई शिफ्ट है, तो इस तरीके से लोगों की मदद की जो बात की जा रही है तो उस तरीके से प्रशासन हालांकि लगा है, उनका कहना यह है कि हम मदद कर रहे हैं। लेकिन जो धरातल और ग्राउंड जीरो से अगर देखा जाए तो मदद के नाम पर अभी उस तरीके से लेवल नहीं दिख रहा है जो मदद जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन लोगों की उम्मीदें आज भी अभी भी यह है कि अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर मदद के लिए लोगों से कहेंगे, लोग सोशल मीडिया पर अपना वीडियो मदद के लिए बना के भेज रहे हैं और जहां जहां लोगों को जिस तरीके से मदद मिलना चाहिए उस तरीके से मदद नहीं मिल पा रही। हालांकि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर भयानक लोग बीमार थे, उनकी बीमारी के लिए उनकी दवा नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग परेशान है, वो वीडियो बना के लोगों सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके से लोगों को नजर रखें ताकि जिस तरीके से मदद की उम्मीद लोग जता रहे हैं वो मदद मिलना चाहिए। और खासतौर से वो समाज सेवी संगठन भी सामने आना चाहिए जिन्होंने वादे किए हैं, वोट लिए हैं, तो वो लोग कहाँ हैं जो आज जो वादे करते थे, दावा करते थे, अपने क्षेत्रों को जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के जो जिस तरीके से लोग बीमार है, परेशान हैं, उनको मदद करें। तो सरकारी अमला लगा तो है, वीडियो भी हम लोगों को पहुंचाते हैं, बताते भी हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। ठीक है माज़रत, वापस आऊंगी मैं आपके पास। और लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े, तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित